चलिए बाबू, तो आपको 6 लेसन तक की पढ़ाई हो चुका था। आज जो आपका 7वां जो लेसन है वो है पुत्र वियोग। और जो भी नए बच्चे अगर जुड़िएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से यह होता है कि कम से कम टीचर में एनर्जी आता है, उसको पढ़ाने की क्षमता दुगना हो जाता है और पढ़ाने की आदत भी अच्छा हो जाता है और उसको लगता है कि ना हमारे बातों को बच्चे समझ रहे हैं, ठीक ना। तो लाइक करना कम से कम ना भूलिएगा बच्चे लोग, कम से कम लाइक करना, ताकि ज़्यादा टीचर को मनोबल थोड़ा बढ़ता है पढ़ाने में, है ना। चलिए तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं हम करेंगे, चलिए अब टॉपिक पर आइए। तो यह जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कविता है, इससे कविता से कम हर साल एकाध न एकाध प्रश्न पूछ दिया जाता है। इतना बहुत अच्छा कविता है वो कि जिसके चलते हर साल हम कर रहे हैं, एक साल नहीं, हर साल कम से कम एकाध न एकाध क्वेश्चन है जो इस कविता से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी कविता माना गया है, ठीक ना। तो देखिए, इस कविता का नाम है पुत्र वियोग। इस कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग, ठीक ना। समझ ही रहे हैं, पुत्र का मतलब संतान, है ना। वियोग, वियोग का मतलब होता है छुटकारा, यानी आपसे पुत्र को है जो कोई छीन लेगा, ठीक ना। यानी पुत्र को आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे हटा लिया जाएगा, उसी को कहा गया है वियोग। या वियोग का मतलब समझिए अलग करना, ठीक ना। यानी आपसे अलग कर देगा पुत्र को किसी भी माध्यम के द्वारा, या तो उसकी मौत हो सकता है या उसको कहीं चला जा सकता है, भाग जाएगा, कभी आपके पास आएगा नहीं, ठीक ना। तो वियोग का मतलब होता है दुख होना, अलग होना, कष्ट होना, बहुत सारा इसका मीनिंग किया जाता है वियोग का मतलब, है ना। तो वियोग का मतलब बहुत सारा दुख होता, बहुत सारे हम मीनिंग इसका कह सकते हैं, कष्ट होना, दुख होना, अलग होना, बिछड़ाव होना, है ना। यह सब वियोग का अर्थ होता है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कावित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कावित्री कौन है बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो ध्यान दीजिए, कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म हुआ था बाबू 16 अगस्त, याद करिएगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम हो गया उत्तर प्रदेश, और जहां इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है निहालपुर। निहालपुर, उस गांव का नाम क्या है बाबू? निहालपुर। यह पड़ता है इलाहाबाद के आसपास। निहालपुर जो गांव है यह पड़ता है इलाहाबाद के आसपास, ठीक ना। सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं, इनका मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948। ज़्यादा दिन का इनका जीवनी काल तो नहीं रहा है, ज़्यादा जिंदा नहीं रहे हैं, ठीक ना। इनका मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी। यह इनका मृत्यु माना गया है 15 फरवरी 1948 ईस्वी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जन्म पूछेगा तो 16 अगस्त 1904, राज्य के नाम पूछेगा उत्तर प्रदेश बाबू, गांव के नाम पूछेगा निहालपुर, गांव का नाम पूछेगा निहालपुर, तो हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, मृत्यु 15 फरवरी 1948। अब मृत्यु बेचारी को अपने से नहीं हुआ था, नागपुर से जबलपुर आते समय कार दुर्घटना में हो गया था। पूछ देगा कभी काल कि किस दुर्घटना में मृत्यु हुआ था, तो आप कह सकते हैं कार दुर्घटना में। कौन दुर्घटना में मृत्यु हुआ था? कार दुर्घटना में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को बाबू दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से इनका बेचारी को मृत्यु हुआ। यह इतना अच्छा कविता है बाबू कि इस कविता को पढ़ाते समय आंख से आंसू आ जाता है पढ़ाने वाला को, और उस समय समझिए कि जिस पर बीता है उस पर क्या बीतता है उसको पता चलता है, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह से इसीलिए नाम रखा गया है पुत्र वियोग, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माता के नाम हली बाबू, माता का इनके नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। श्रीमती धीराज कुंवर माता के नाम है, श्रीमती धीराज कुंवर, ठीक ना। पूछ देगा कि माता के क्या नाम है, तो श्रीमती धीराज कुंवर। चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, उसके बाद आपको बताते हैं। तो श्रीमती धीराज कुंवर माता के नाम है बाबू, है ना। इसके अलावा इनके पिता के नाम बता रहे हैं आपको, तुरंत बताते हैं हम, ठीक ना। इनके पिता के नाम है बाबू, पिता की इनका नाम है, मिटा देते हैं उसके बाद बता देते हैं, तुरंत ध्यान रखिएगा। यह एक बहुत अच्छा कविता है बाबू, इतना अच्छा कविता है कि हर साल एक न एक प्रश्न इस कविता से पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसीलिए यह बहुत अच्छा कविता माना गया है। और जब भी इस कविता को कवि मत याद रखिएगा, कवित्री याद रखना है बाबू, है ना। कावित्री क्योंकि यह खुद स्त्री है
तो कावित्री आप याद रख सकते हैं, है ना। तो इनके पिता के नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, याद कर लीजिएगा। जब भी आपसे पूछते कि कावित्री के पिता के क्या नाम था, तो ठाकुर याद रखिएगा रामनाथ, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक ना, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक ना। इनके पिता के नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इनका विवाह यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह जो हुआ था, वह विवाह हुआ था 1919 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह हुआ था बाबू 1919 ईस्वी में। इनका जो विवाह हुआ था, विवाह 1919 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह जो हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक ना। इनका विवाह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और इनके पति के नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, याद कर लीजिएगा। जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, यानी हम कह सकते हैं इनका पति के नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक ना, चौहान, याद करिएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, यानी इनके पति के नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, तो कम से कम याद कर लेना है। और 1919 में इनका विवाह हुआ था, ठीक ना। 1919 में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी थे, वह कांग्रेस के नेता थे, याद कर लीजिएगा। कांग्रेस के नेता थे। पूछ देता है कभी का कि बताइए इनका जो पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान किस पार्टी के नेता थे, किस दल में शामिल थे? तो कांग्रेस के नेता थे। किसका नेता थे? कांग्रेस के नेता, है ना। इनके द्वारा भी 2 रचना लिखा गया है, हुआ गुलामी के नशा लिखा गया है, नस, ठीक ना। फिर आपको एक और कुली प्रथा लिखा गया है, एक गुलामी का नशा और एक कुली प्रथा इनके द्वारा ही लिखा गया है, जो कांग्रेस के नेता थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक ना। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो कावित्री हैं, इनके द्वारा जो सबसे जो फेमस कविता लिखा गया है उसका नाम है मुकुल। वह जो सबसे जो अच्छा रचना है जिसका नाम है मुकुल, ठीक ना। और मुकुल रचना पर देखिए, मुकुल रचना पर यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो सबसे फेमस जो रचना लिखा गया है बाबू, उस रचना का जो नाम है उसका नाम है मुकुल। उसका नाम क्या है बाबू? मुकुल, ठीक ना। उस रचना का नाम क्या है? मुकुल, ठीक ना, एकदम ध्यान रखना है। उस रचना का नाम क्या है? मुकुल। उस रचना का नाम क्या है? मुकुल। और मुकुल रचना पर 1930 ईस्वी में, मुकुल रचना पर 1930 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था, याद कर लीजिएगा। पूछ देगा कि 1930 ईस्वी में मुकुल रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन पुरस्कार दिया गया था? तो उस पुरस्कार का नाम है शेक्सपियर पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है बाबू? शेक्सपियर पुरस्कार। उस पुरस्कार का क्या नाम है? शेक्सपियर। हम इतना कन्फर्म हो जाइएगा। उस रचना का नाम है शेक्सपियर पुरस्कार। 1930 ईस्वी में अब मुकुल रचना पर दिया गया है। कौन रचना पर? मुकुल रचना पर। और यह जो पुत्र वियोग कविता है, यह मुकुल रचना से ही लिया गया है। कभी कभी पूछता है, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। ये सब पॉइंट हाईलाइटेड होता है कि पुत्र वियोग है जो किस रचना से लिया गया है, तो वह मुकुल रचना से ही लिया गया है। किस रचना से लिया गया है? मुकुल रचना से, ठीक ना। इसके अलावा इनके द्वारा और भी लिखा गया है, प्रमुख रचना है। एक है आपको बिखरे मोती, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, बिखरे मोती, ठीक ना। फिर है सभा के खेल, ठीक ना। फिर आपका है त्रिधड़ा, ठीक ना, त्रिधड़ा है। तो यह सब जो है, सब जो रचना है, यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। जितना भी रचना लिखा गया है, जैसे पूछ देगा बिखरे मोती किनकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखना है। सभा के खेल किनकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखना है। त्रिधड़ा किनकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखना है, ठीक ना। तो यह सब जो रचना है, लेकिन सबसे फेमस रचना है मुकुल। ये कन्फर्म रहिएगा कि सबसे फेमस जो रचना है वह है मुकुल, ठीक ना। चलिए, तो यह इनका जीवनी था। अब देखिए कि यह जो पुत्र वियोग जो कविता लिखा गया है बाबू, वह पंक्ति को आप समझिएगा।
आप पंक्ति को समझिएगा और पंक्ति को समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। इतना दम कन्फर्म हम कर देते हैं, इतना कम से कम आपको हम वादा कर देते हैं कि अगर पंक्ति को बढ़िया से अगर समझ जाइएगा तो कभी भी आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। तो देखिए आप पंक्ति को समझिए। कहता आज दिशाएं भी हंसती है, कह रहा है कि आज दिशाएं भी, अगर किताब किसी के पास होगा तो हम किताब बगल में रखिएगा और समझिएगा। जैसे जैसे हम पंक्ति को पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम पंक्ति को समझाएंगे आप भी किताब पर ध्यान दीजिएगा, चलो। तो कहता कि आज दिशाएं भी हंसती है, कहता है उल्लास विश्व पर छाया, कहता है कि विश्व पर खुशी भी छाया हुआ है ना। लेकिन कहता मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। देखिए कहते हैं कि सब घटना बार बार हो रहा है बाबू विश्व में। कहता है विश्व में कभी खुशी है तो कभी गम भी छाया जा रहा है। कहता है कि दिशाएं भी हंस रही है, यानी जो हवा चल रहा है, हवा आ रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा, इसी को दिशा कहा गया है ना। तो सब घटना बार बार हो रहा है, सुबह हो रहा है तो शाम हो रहा है, शाम हो रहा है तो सुबह हो रहा है, सब घटना जब घूम रहा है चक्र की तरह। लेकिन कहते हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना, जो पुत्र रूपी खिलौना है, सबसे बड़ा माँ का खिलौना होता है, उसका संतान, उसका पुत्र, कहता है कि वह जो एक बार गया वह वापस क्यों नहीं, उसको भी तो आना चाहिए था। अरे सूर्य डूब रहा है तो सूर्य उदय हो रहा है, और सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य डूब रहा है। चंद्रमा का आगमन हो रहा है, चंद्रमा भी जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। रात हो रहा है, दिन हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। लेकिन एक बार जो मेरा खिलौना चला गया वो काहे नहीं आया, उसको भी तो आना चाहिए था, है ना। लेकिन कहावत में सुनने किए हैं कि संसार का ऐसा नियम है कि मृत्यु अटल है, जिसका अगर मृत्यु हो जाता है बाबू वह दोबारा नहीं आता है। लेकिन माँ की इतना ममता है कि माँ की ममता के सामने वह लग रहा है कि इसको भी वापस आना चाहिए था, यानी जो मेरा खिलौना खो गया उसको भी एक बार वापस आना चाहिए था। यह माँ को लगता है ऐसा। माँ का सबसे बड़ा धन होता है उसका पुत्र, सबसे बड़ा खिलौना उसका पुत्र होता है। सब धन एक दने और संतान एक दने होता है बाबू, है ना। चलिए आगे देखिए। कहता है कि देखिए माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है। देखो सुनो, माँ तो पुत्र जब बड़ा हो जाता है बाबू तो माँ को तो नहीं लगाता है, लेकिन माँ की ममता के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, ये जान लीजिए आप, चलो। देखिए माँ है जो पुत्र के लिए क्या क्या करती है, सुनिए। कहता शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, आज छोड़कर काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए यह सब पंक्ति जब पढ़ता है आदमी तो आत्मा हिल जाता है, ठीक ना। कहता है कि माँ जो है कहती है कि शीत न लग जाए, शीत माने ठंड, ठंड न लगने के डर से कभी गोद से अपने पुत्र को जमीन पर नहीं उतारता था कि भल न जमीन पर उतारेंगे तो हमारा बेटा को क्या लग जाएगा, ठंड लग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। कहता है कि नहीं गोद से जिसे उतारा, और छोड़कर काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहता है कि माँ कहकर जिस समय पुकारता था तो सब कामों को छोड़कर दौड़कर उसके पास चला जाती थी कि भाई हमारा पुत्र है जो रो रहा है, हमारे पुत्र है जो बुला रहा है ना। और वैसे संतान को अगर कोई छीन ले तो बताइए माँ से बर्दाश्त होगा? कभी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा बाबू, कभी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा, ये कन्फर्म आप जान लीजिए, है ना। कहता है आओ क्या करती है माँ अपने पुत्र के लिए। कहता थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, और कहता जिसके मुख पर जरा मनीलता, देख न रात में नींद न आई। कहता है कि थपकी देकर जिसको हम सुलाने का काम किए, जिसके लिए हम लोरी गाते थे और उसको सुलाते थे हम कि सो जा बेटा, जैसे जानवे करते हैं आप लोग लोरी होता है चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, यह सब लोरी होता था उस समय। चंदा मामा आवा न, मेरे बेटा को सुलाइए न, यह सब जो लोरी होता था उस समय पुराने ज़माने में, वह लोरी गाती है माँ। और थपकी देकर यानी हल्का थपथपाते हुए अपनी पुत्र को सुलाने का काम करती है और कह रही है कि जिसके मुंह पर जरा मनीलता, देख न रात में नींद न आई। कहता है कि उसके चेहरा पर जरा सा हम मनीलता देखते थे, जरा सा उसको मनीलता मैंने उदास होना, जरा सा उदासी देखते थे कि लगता है कि पुत्र को तबीयत ठीक ठाक है कि नहीं है, और न ठीक है तो वो तो नहीं सोता था, उसके साथ साथ रात भर माँ भी नहीं सोती थी। कहता है कि रात भर माँ के आंख में नींद नहीं आता है, वह होती है माँ। वह कौन होती है? माँ, ठीक ना। कहता है माँ और क्या भी करती है,
कहता है जिसके लिए भूल अपनाकर पत्थर को भी देवी बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहता है कि पत्थर को भी देवता बना देता है, कौन? माँ बना देती है, देवी और देवता बना देती है। और कहता है कि उस पर फूल बतास से नारियल जो भी और है मिठाई पकवान वह भी चढ़ाना हुआ चढ़ा देती है और उसके सामने अपने शीश को झुकाती है और कहता है कि कम से कम हमारे संतान को सुरक्षित रखिए। और न जिसको संतान है तो कहता है कि हे प्रभु कम से कम एगो संतान हमको दीजिए। यह सब मन्नत मांगती है पत्थर से। किससे मांगती है? पत्थर से। तो उसको देवी देवता वो बनाकर और सब यह कर्म करती है संतान के लिए। किसके लिए? संतानों के लिए, है ना। कहता फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया मेरा खिलौना, अब मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया मेरा छौना। देखिए कहते हैं कि फिर भी कोई हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम तो इतना किए सबके लिए लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया। और कहता है कि मेरे आंखों के सामने छीन ही गया मेरा खिलौना, यानी मेरे खिलौना पुत्र रूपी खिलौना को छीन लिया गया, उसको हाथ से छीन लिया गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, उसको छीन लिया गया। और कहते हैं कि मैं असहाय विवश बैठी, हम मुझे आँख के सामने मेरा छीना गया, अब मैं विवश होकर बैठी रही, कुछ नहीं कर सका, चाहकर भी नहीं कर सके। और कहते हैं रह उठ गया मेरा छौना। छौना कहा गया पुत्र को, और छौना का अर्थ होता है हिरण का बच्चा। कहता है जिस तरह से हिरण का बच्चा सबसे ज़्यादा हिरण का प्यारा होता है, उसी तरह से पुत्र माँ के लिए सबसे प्यारा होता है। यानी छौना का मतलब होता है छोटा, यानी जानवर का छोटा बच्चा, जैसे हिरण का बच्चा हो गया, बाघ का छोटा बच्चा हो गया, है ना। तो यह सब सबसे देखने में प्यारा लगता है ना। उसी तरह से माँ का सबसे प्यारा पुत्र होता है। उसको अगर कोई छीन ले तो बताइए उससे बर्दाश्त होगा? कभी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। देखिए आगे पंक्ति में कहता है बाबू, आगे जो पंक्ति में कहता है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो कह रही है, सुनिए। कहता तड़प रहे हैं विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति न आए, कहता वह खोया हुआ धन पा न सकूं इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। कहता है कि मेरा प्राण है जो विकल हो रहा है, मेरा प्राण है जो तड़प रहा है, किसके याद में? पुत्र की याद में। और कहता है कि जो हम धन एक बार खो दिए, यानी माँ का सबसे बड़ा धन भी है पुत्र, है ना, वह धन मैं पा नहीं सकूं, ओकरा कितनों हम प्रयास कर रहे हैं तो वह धन आ नहीं रहा है। सारा धन खर्चा होता है, 10 रुपया खर्चा होता है तो बिहान 10 रुपया आ जाता है पैकेट में, लेकिन जो वह मेरा पुत्र रूपी जो धन है उसको हम एक बार खर्चा कर दिए, एक बार मेरे हाथ से भुला गया, वह दोबारा क्यों नहीं आ रहा है? माँ को लगता है कि आना चाहिए था, उसको भी एक बार आना चाहिए था। कह रही है, देखिए कहता फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता मेरा मन। सही बात है बाबू, माँ के मन कैसे मानेगा? मानने की बात है, कितनों कुछ करेगा तो माँ के मन मानेगा? नहीं मानेगा। कहता है बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना मेरा जीवन। कहता है कि यह जीवन जो है पुत्र के वियोग में बड़ा जटिल हो गया है, बड़ा नीरस हो गया है, और मेरा जीवन है जो सूना सूना हो गया। लगता है कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। यह कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कावित्री हैं, है ना, उन्हीं का पुत्र को छीना गया था, है ना। कहते हैं यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाती प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कह रहे हैं बेचारी कि कन्हू से अगर एक बार धोखों से कहीं से आ जाता तो कम से कम उसको प्यार से सहलाते और सहला सहला कर उसको समझाते कि बेटा कभी अभी माँ को छोड़ के मत जाना। और नीचे लिखे हैं, स्पष्ट कर दिए हैं, कहते हैं कि क्या? मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो न छोड़ के न जाना। वो कह रहे हैं कि उसको कहते कि मेरे भैया मेरे बेटे, जो कहना था बाबू भैया जो कहना जो कहने, और कहते उसको कि अब माँ के कभी छोड़ के मत जाना। देखिए लिखे हैं बड़ा कठिन बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा। कहता है कि बेटा के खो के माँ के मन समझाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। कठिन मतलब दुर्लभ, बड़ा कठिन दुर्लभ होता है। माँ को खो, हाँ लाख रुपया भुला जाए ओकरा संतोष कर सकती है, 1 आध बीघा खेत बिक जाए उसको संतोष कर सकती है, माँ अपने मन को समझा सकती है कि चलो आज बिक गया तो बिहान खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा के खो के, संतान को खोकर माँ के मन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा दर्द भरी कहानी, बड़ा दर्द भरी यह कविता है जो इनके जीवन में बीता है ना। देखिए लास्ट में लिखे हैं क्यों, देखिए सुनिए।
कहता है कि भाई बहन भूल सकते हैं, कहते हैं कि भाई भले भूल जाएगा, बहन भले भूल जाएगा, अरे कुछ दिन के बाद उस ताज़ा रहेगा तो दुख में तो रहबे करेगा, लेकिन बाद में भूल जाता है ना। कहता है पिता भले ही भूल सकते हैं, कहता है पिता है भले ही तुमको भुला देंगे, ठीक ना, भाई भुला देगा, बहन भुला देगा, पिता भुला देंगे, लेकिन कर है किंतु रात दिन की साथिन माँ, यानी रात दिन साथ में कौन रहती है, पुत्र के साथ है, माँ रहती है, वही अपने साथ सुलाती है अपने संतान को। तो रात दिन की साथिन माँ, कहता है कैसे अपना मन समझाए, अपने मन को कैसे समझाएगा। पुत्र को खोकर अपना मन को समझाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बहुत समस्या है। यहाँ पर समझाना बड़ी दुर्लभ की बात होता है। कितनों समझाएगा तो समझेगा नहीं बाबू, जब तक कि उसको पुत्र न मिल जाए। लेकिन आप जानबे करते हैं कि मृत्यु अटल है। एक बार अगर जिसका मृत्यु हो गया, जो मानव के रूप में धरती पर जन्म लिया है, तो अगर एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लेकिन माँ का ममता है, माँ का दिल है, जो मानता नहीं है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से आ जाए। यह कविता था। इसमें अगर पूछ देगा आपको कि बताइए कावित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र है। एकदम बिल्कुल क्लियर है। कावित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र है ना। कह देगा बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कावित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो सही बात है बाबू कि असहाय विवश इसलिए बेचारी कहती है, उसकी आंख के सामने ही उसका बेटा को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था, और यह बेचारी चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती है। तो इसीलिए अपने आप को असहाय और क्या कहती है, विवश कहती है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन करा है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो देखिए आपको बतेबे किए थे कि पुत्र के लिए माँ बेचारी क्या क्या नहीं करती है। इतना लगता है कि ठंड न लग जाएगा, जिसके चलते गोद से बेचारी नहीं उतारती है। माँ कह के बुलाता है तो दौड़कर बेचारी जाती है, पत्थर को भी देवी बना देती है। इतना घटना करती है अपने पुत्र के लिए। जहाँ न चढ़ाना है दूध बतासे, वहाँ पत्थर पर दूध बताता है, और नारियल को चढ़ाकर अपना शीश को झुकाती है। यह माँ करती है अपने पुत्र के लिए, है ना। कहता है इसमें कि माँ को अपना मन समझाना क्यों कठिन होता है। तो सही बात है बाबू कि पुत्र को खोकर माँ को मन समझाना तो बड़ी दुर्लभ की बात है, बड़ी कठिनता की बात है। क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र है जो माँ का खिलौना होता है। मन न लगता है तो अपने संतान के साथ ही खेलती है, और ओकरा अगर कोई छीन लेगा और माँ को मन को समझाएगा तो माँ के मन मानने की बात है। तो उस समय माँ का मन समझाना बड़ा कठिन होता है ना। कहता है पुत्र को छौना कहने का क्या अर्थ है। तो हम पहले ही बता दिए कि माँ का सबसे प्यारा चीज़ कौन है, पुत्र। जैसे पुत्र हिरण का बच्चा होता है, कोई बाघ का बच्चा छोटा होता है, तो अपने माँ के लिए सबसे क्या होता है, प्यारा होता है। अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए हिरण जो है अपने को आपको खतरा में डाल देता है, लेकिन अपना बच्चा को बचाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए माँ का सबसे प्यारा चीज़ है पुत्र, ठीक ना। इसीलिए पुत्र को कहा गया है छौना। पुत्र को क्या कहा गया है, छौना। तो ठीक है बाबू, आपका यह जो कविता है जो समाप्त हुआ। 3-4 कविताओं है जो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा।